तो देखिए हमारा जो कंसेप्ट है इस आज की क्लास का, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सामने हमने लिखा हुआ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि भारत के एक वायसराय रहे उस समय। और अगर मैं इनकी अवधि की बात करूँ तो 1916 से लेकर 1921 इनकी प्रॉपर अवधि है, जिस समय इन्होंने अपने जो कार्य किया उस समय। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो वायसराय थे उस समय, हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु को जानेंगे। और इस टॉपिक के माध्यम से जिनमें महत्वपूर्ण चीज़ों को समझाने वाला हूँ, ये दिमाग में बैठा लो कि निश्चित है स्टूडेंट वहाँ से सीधे छपे हुए एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं इसको जो ऑफलाइन की जो क्लास है इसको यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देंगे। जैसे कि अगर चेम्सफोर्ड की बात करूँ तो एक आपने नाम सुना होगा, रॉलेट एक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता था काला कानून। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है इसमें कि भाई रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट जो था वो एक सामान्यतः एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के लिए लाया गया। मैं जिन बातों को बता रहा हूँ उन बातों को एक एक ध्यान से केवल सुनना है। तो ये भी ऐसा ही कानून था कि भाई जैसे अंग्रेज पहले ला रहे थे कानून, बिल्कुल ऐसा ही एक कानून था, लेकिन इसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। समझ रहे हैं? और इसका सरकारी नाम क्या था? अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था। तो याद रखना है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। फिर से एक बार सुनेंगे, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम था। मैं बाद में सभी चीज़ों को लिखाऊंगा, लेकिन चीज़ों को पहले केवल सुनना है। ठीक है, सबसे पहले रॉलेट एक्ट कब आया था? तो स्टूडेंट इतना याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ये सवाल तो आपका सीधे तौर पर एग्जाम में बनता ही है कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो आप याद रखेंगे 1919। जिस समय रॉलेट एक्ट आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चूंकि 1916 से लेकर 1921 के जो बीच की अवधि है वो चेम्सफोर्ड की है, तो याद रखना रॉलेट एक्ट के जो समय जो भारत में जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड। अच्छा, क्यों आया था रॉलेट एक्ट, ये भी समझ लो। रॉलेट एक्ट इसलिए आया स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि ये कभी अगर भविष्य में आप एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों, सीपीओ एसआई का दे रहे हों, टीचिंग लेवल का कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ ये सब चीज़ काम आने वाली। क्यों आया रॉलेट एक्ट? भारत में क्या था कि जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ आंदोलन शुरू कर चुके थे। जैसे कि आप जानेंगे, उदाहरण के लिए 1905 का स्वदेशी आंदोलन, ये आपको याद होना चाहिए। 1905 का स्वदेशी आंदोलन जिसकी शुरुआत कोलकाता से हुई, और 1916 में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। मेरा जो कहने का अर्थ है उन्हें एक एक बातों को ध्यान से सुनिए। तो मैंने ये दो बातें आपको बताई अभी फ़िलहाल में कि दो आंदोलन ऐसे थे, एक तो इससे पहले 1905 का स्वदेशी आंदोलन और 1916 का होम रूल आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन किस लिए चल रहे थे? भारत को स्वराज्य दिलाने की मांग को लेकर चल रहे थे। ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए, इस प्रकार के आंदोलनों को कुचलने के लिए जो अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया उसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 में आया। इसका सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इसलिए आया। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, ऐसा क्या था इसमें जो इसको काला कानून कहा गया? अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके कथन वाले बेस आधारित जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, कथन वाले, उनमें पूछा जाएगा एग्जाम में। ध्यान से सुनना। क्या इसके तहत ब्रिटिश सरकार को एक अधिकार दे दिया गया। कैसा अधिकार? जरा ध्यान रखना, पहला पॉइंट बता रहा हूँ।
इसके तहत ब्रिटिश सरकार को एक अधिकार मिला, क्या था कि वो किसी भी भारतीय व्यक्ति को, कोई भी भारतीय व्यक्ति है अर्थात कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आंदोलन में भाग ले रहा है, उसको बिना मुकदमा चलाए, ध्यान से सुनिए, उसको गिरफ्तार कर सकती थी और उसको जेल में डाल सकती थी। क्लियर? पहला मुद्दा। लेकिन ध्यान से सुनना है, इसी के साथ साथ इस एक्ट के तहत ये भी बात तय कर दी गई कि जो व्यक्ति जेल में जाएगा उसको ये भी जानने का अधिकार नहीं होगा कि मेरे विरुद्ध जो है रिपोर्ट किसने की है, ये भी जानने का कोई अधिकार नहीं था। ध्यान से सुनिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसा कि आपने सुना होगा, इसे काला कानून कहा जाता है। काला क्यों कहा गया, ये सब चीज़ें इन 3 पॉइंटों से क्लियर हो जाएंगी अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इन्हें सुना। दूसरा पॉइंट क्या है, इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने एक अलग न्यायालय की स्थापना की, यानी कि एक प्रॉपर अलग न्यायालय बनाए, जैसे कि आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ऐसा अलग बना प्रॉपर। उस न्यायालय की खूबी ये थी कि वो न्यायालय उन विद्रोहियों को दंड दे देगा और उस दंड के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। इसीलिए इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी कहा गया। ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, समझ रहे हैं? यानी कि इस रॉलेट एक्ट के तहत एक प्रॉपर एक न्यायालय बना अलग, समझ रहे हैं? और उस न्यायालय की खूबी क्या थी ये भी समझ लो। मान के चलिए कोई भारत का एक व्यक्ति पकड़ लिया गया, उसके तहत उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, तो उसको आगे अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था, यानी कि फाइनल जो निर्णय था इसके तहत उस कोर्ट का था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं रॉलेट एक्ट की इस बात को वर्तमान में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दूं, वर्तमान भारतीय संविधान से, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है ये। जानने का अधिकार, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? आप पढ़े होंगे आर्टिकल 20 साफ शब्दों में कहता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। तो ये कहीं ना कहीं उस बात का उल्लंघन था। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक और अधिकार दे दिया गया। वो कौन सा अधिकार था? कि वो किसी भी व्यक्ति को, भारतीय को, देश से भी निष्कासित कर सकती थी। यानी कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को वो देश से भी निष्कासित कर सकती थी, यानी कि देश से बाहर कर सकती थी। इसी के तहत, यानी कि रॉलेट एक्ट के ही तहत, किसी भी भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दिया। यानी कि आप ये मान के चलिए कि वर्तमान समय का अगर भारतीय संविधान का मैं आर्टिकल बताऊं आपको 19, जो प्रेस से संबंधित है, या कह सकते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अभी पेट के एग्जाम में पूछा भी गया आर्टिकल 19, ये मालूम नहीं मुझे कौन सी शिफ्ट में आया, लेकिन आया है आर्टिकल 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी बात रखने का अधिकार। अपनी बात रखने के अधिकार पर भी इस रॉलेट एक्ट ने क्या लगा दिया? रोक लगा दी। अब आप ये समझ लीजिए कि अपनी बात रखने तक का भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था, ये तक रोक लगा दी किसने? रॉलेट एक्ट ने। अब ये सारी चीज़ें जो थी, अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनने के बाद अगर आपने एक निष्कर्ष निकाला हो, तो ये सारे जो बातें अंग्रेज इस एक्ट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बताई गई, इन सभी बातों को देखते हुए, तर्क निकालते हुए महात्मा गांधी ने इस कानून को क्या कहा? काला कानून। कई बार तो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा स्टूडेंट कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसके द्वारा कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऐसा ही नहीं कहा काला कानून, चूँकि अभी आपने देखा जब मैंने पीछे के बाई स्टेप सारी बातें बताई, उनमें हर बात में अगर आप तर्क निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं उस समय की जो भारतीय जनता ही, उनकी अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, जानने के अधिकार पर रोक लगाता है। यानी कि ऐसी बहुत बातें थीं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से मानव जीवन को लेकर सही नहीं थी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा, ये याद रखना है।
रॉलेक्ट एक्ट 1919 में आया, ये भी याद रखना है। रॉलेक्ट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है, ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। और रॉलेक्ट एक्ट के समय जो भारत के उस समय वायसराय थे, वो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चूँकि उनकी अवधि है 1916 से लेकर 1921। दोस्तों, हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए एक बार मैं एड्रेस बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखें। गुरु शिखर एकेडमी, भटौना हाउस के सामने, गुलाबठी बुलंदशहर। भटौना हाउस जो कि गुलाबठी की एक जो है व्यापक बिल्डिंग है, जिसे लगभग सभी लोग यहाँ पर जानते भी हैं। भटौना हाउस के सामने और नवीन फास्ट फूड के ऊपर ये एक छोटी सी हमारी संस्था है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को उनके भविष्य में जो उनके एक लक्ष्य है उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।